कि दो घात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के जो है बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। सन 2025 में आया था। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस 5 बराबर क्या है, 0 है। अब हमें इसके शून्यांक ज्ञात करना है। तो देखो x बराबर ये x 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चढ़ेगा रूट, क्या चढ़ेगा, रूट। तो एक तो प्लस और माइनस होगा, तो एक 5 प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो इसके जो शून्यांक होंगे वो क्या होंगे, -5 और कामा 5। अब बात ये कहता है कि भैया अंडर रूट में होंगे, ये सब क्या होंगे, अंडर रूट में होंगे। अब कहता है इनके बीच जो है संबंध की जांच करना है, ये बात कहता है। तो देखो बहुपद के बीच संबंधों की जांच, ठीक है, संबंध की जांच करना है, ये बात कहता है। तो जरा देखिए शून्यांकों का योगफल क्या होगा, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। अब देखो जो योगफल की बात की है तो हम -√5 और +√5 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर -x का गुणांक, तो यहाँ पर x तो है नहीं, क्या लिखेंगे, 0, और x का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। अगर हम 1 से 1 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यही हमें जांच करना था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है दो घात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और इनके बीच भी जांच करना है। तो आपका जो प्रश्न है वो है 3x² और -x और -4, ये है। अब इनके बीच हमें जांच करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हम गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब क्या करना है, इनके गुणनखंड करना है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 इसकी और इसकी क्या होती है, गुणा होती है। तो 4 तियां 12। अब क्या करना है, 12 होगा तो ऐसा यहाँ पर चिन्ह लगा है माइनस, तो घटाने पर आए 1 और गुणा करने पर आए 12। तो क्या करेंगे, 3x² -4 -3 और x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब 3x² -4x और माइनस क्या हुआ, +3x और -4 बराबर क्या हुआ, 0। अब देखो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर x कॉमन मिलेगा। तो 3x - 4 और यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, प्लस का 1, तो 3x - 4 बराबर क्या हुआ, 0। अब फिर कॉमन क्या मिलेगा, 3x - 4 और x और +1 बराबर 0। अब देखो सबके बराबर 0 है, तो 3x - 4 बराबर 0 हो गया और x +1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, 4/3 और x बराबर क्या हो गया, -1। तो इसके जो शून्यांक आए बाबू, ये शून्यांक इसके कौन कौन आए, तो 4/3 और कामा -1, ये शून्यांक है। अब कहता है संबंध की जो है इसकी जांच करना है। क्या करना है, इनके संबंध की जांच करना है, ये बात कहता है। संबंध गलत लिखा है, तो संबंध कि हमें क्या करना है, जांच करना है ना, संबंध की जांच करना है। तो शून्यांकों का योगफल है, शून्यांकों का योगफल हम ज्ञात करते हैं, घनफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो ये आया इसका योगफल, तो 4/3 प्लस -1। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 4/3 और -1, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 4 और 3 कम 3 और बट्टे कितना हुआ, 4, तो 1/4 इसका जो योगफल आएगा वो 1/4। अब जांच कर लेते हैं, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक, -x का गुणांक, तो इसमें -x का जो x का गुणांक होगा वो कितना है, 1 है। कितना है, 1।
और ये फार्मूला आपका है माइनस वाला, और इसका भी माइनस लगाएंगे। ठीक, अब बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब बताओ माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 1/3। अब ये बात और ये बात आपस में बराबर हुई नहीं, तो हमने क्या किया, इसकी जांच कर ली। अब कहता है शून्यांकों का गुणनफल, तो भाई शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है इसका फार्मूला। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल मतलब शून्यांक कितने इसके हैं, 4/3 था, एक -1 था, ये था ना, तो 4 एक कम 4 माइनस का बटे 3। अब इधर देखो -1, यहाँ पर क्या है अचर पद, इसमें क्या है -4 है, तो -4 लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब बताओ ये बात और ये बात बराबर है, यही तो हमें जांच करनी थी। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है दो घात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और इनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले इसके गुणनखंड काटते हैं, तो गुणनखंड कैसे होंगे, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो 21 से 1 कम कितना होगा 21 होगा। अब देखो 21 एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, अब यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर कितना आए 10 आए और गुणा करने पर कितना है 21, तो क्या बनेगा 7 प्लस 3, 7 3 कितना होता है 10 और 7 3 21 प्लस 21, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x और प्लस कितना हुआ 21 बराबर 0। अब कॉमन लेना जानते होंगे तो आप कॉमन ले लीजिए। अब बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या मिला, x मिला कॉमन, तो x प्लस कितना हुआ 7, इसमें कॉमन कितना मिलेगा 3x। अब देखो यहाँ कॉमन क्या मतलब होता है, भाग करते हैं, तो 7 3 21, 7 हुआ बराबर कितना हुआ 0। अब फिर कॉमन लेते हैं, देखो ये बात और ये बात, एक ये अलग बात है, ये अलग बात। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है, x प्लस क्या मिलता है 7, बचा क्या x बचा और प्लस क्या बचा 3, इसके बराबर 0, तो x प्लस 7 के बराबर भी 0 होगा और x प्लस 3 के भी बराबर 0 होगा। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का है, ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा -3। तो जो इसके शून्यांक आए, भविष्य के जो शून्यांक आएंगे वो आएंगे -7 और -3। अब बात कहता है संबंध की जांच करना है, तो हम संबंध की अगर जांच करने की बात करते हैं तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर इनका हम योग करते हैं, अगर -7 में -3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -10 आएगा, नहीं आएगा। इसे मान लीजिए आपके पास 7 रुपये हमने आपको दिए, फिर आपको 3 रुपये फिर दे दीजिए, तो अब आपके पास कितना हुआ 10 है, तो हुआ, तो ये हुआ 10, माइनस माइनस है ना, तो आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए संबंध की अगर बात करते हैं तो ये माइनस लगा लीजिए सूत्र वाला। अब यहाँ पर x का गुणांक कितना है 10, कितना है 10, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, जहाँ पर कोई गिनती नहीं होती उसका 1 कहते हैं, तो -10। तो हमने जांच किया कि अगर हम यहाँ पर ये भी 10 आया और माइनस का ये भी 10 आया, ये बात सही है। अब बताता है शून्यांकों का गुणनफल, क्या बताता है शून्यांकों का गुणनफल, तो ये -7 और -3 की अगर गुणा करते हैं तो 7 3 कितना होगा 21 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इधर जब जांच करते हैं तो इसका फार्मूला क्या है अचर पद, अचर पद कितना है 21 है, कितना है 21, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। तो बताओ ये बात 21 इसमें भी आई और इसमें भी 21 आई, तो बताओ बात सही है नहीं, तो हमने ये क्या किया जांच कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है दो घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की भी जांच करना है। तो देखो जब भी हम बात करते हैं तो ये बहुपद में नहीं लिखा है, तो बहुपद का मतलब क्या होता है, या तो पहले बड़ी घात लिखिए या सबसे पहले छोटी घात लिखिए। तो आपका जो बहुपद होगा वो इस प्रकार से होगा एक्स स्क्वायर और एक्स फिर अचर पद। अब इसके गुणनखंड करते हैं, तो बताओ गुणनखंड कैसे होंगे, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 है, तो 12 1 कम 12 और यहाँ पर 7 है, तो जोड़ने पर आए 12 और गुणा करने पर आए, जोड़ने पर आए 7 और गुणा करने पर आए 12, तो 4 3 7 हो गया, प्लस 12 बराबर कितना हुआ 0। अब बताओ एक्स स्क्वायर और प्लस 4x, यानी ये इसमें गुणा कर रहा है x है, प्लस कितना हुआ 3x और प्लस क्या हुआ 12 बराबर 0।
अब कॉमन क्या मिलता है इसमें, इसमें है तो इसमें कॉमन मिला x और प्लस कितना हुआ 4, इसमें कॉमन कितना मिला 3, तो x प्लस 4 3 चक्कू 12 बराबर 0। तो x प्लस 4 और x प्लस 3 बराबर 0। अब x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -4 और x बराबर क्या होगा -3। जो इसके शून्यांक की बात किया था इसने ना, तो इसके जो शून्यांक आएंगे वो -4 कामा -3 आएंगे। गुणनखंड अगर आपको आते हैं तो शून्यांक निकालने में कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करता है सत्यता की जांच करना। देखो सत्यता की जांच की बात अगर इसने की है तो हमें -x पहले लिख लेना है, सॉरी पहले हमें इनका योगफल निकालना है। तो भाई -4 और -3 आपस में अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा -7 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो माइनस हमने यहां पर लगा लिया। अब क्या कहता है इसका माइनस का गुणांक बताना है, तो इसका गुणांक माइनस कितना है 7 प्लस का, तो यहां पर माइनस x का गुणांक कितना है 1। अब बताओ अगर हम इससे भाग करते हैं तो -7 आएगा। यह बात और ये बात बराबर हुई, तो ये बात जांच हुई। अब आता है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो -4 और गुणे -3 बराबर 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ। अब बात करते हैं यहां पर जांच की, तो अचर पद कितना इसमें है 12 है, 12 और बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना इसमें है 1 है। तो 12 1 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो ये बात और ये बात बताओ बराबर है, तो हमारी क्या हुई जांच हो गई। अगला प्रश्न देखिए, कहता है दो घात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध एवं सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड करते हैं x स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखो 10 से कम 10, जोड़ने पर आए 7 और गुणा करने पर आए 10, ऐसे दो संख्या आपको लेना है। तो 5 दूनी 10 होता है, 5 2 कितना होता है 7 होता है, x प्लस 10 बराबर कितना हुआ 0। अब x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस 10 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या मिला x कॉमन मिला, तो x प्लस कितना हुआ 5, इसमें कितना 2 कॉमन मिला, तो x प्लस 2 पंचे 10 बराबर 0। अब x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर कितना हुआ 0। तो x प्लस 5 के आगे 0 होगा और x प्लस 2 के आगे 0 होगा। अब पक्षांतर करते हैं तो ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये उधर का होगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का होगा। तो इसके जो शून्यांक आए क्या है, जो शून्यांक आए वो -5 का -2 आए। अब कहता है इनकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्यांकों का योगफल। अब बताओ 5 और 2 अगर आपस में जोड़ोगे कितना होगा माइनस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। अब यहां पर सूत्र में रखते देखते हैं माइनस यहां पर लिखा है। अब इसके देखो, अब यहां पर ये माइनस लिखा है ना, तो यहां पर x का गुणांक कितना होगा, वहां पर प्लस का 7 है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 7, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो यहां पर लिखेंगे 1। अब बताओ यहां पर जब हम 1 से भाग करेंगे -7 आएगा। फिर दोबारी बात कहता है बाबू, कहता है इनका जरा गुणनफल बताओ। तो माइनस ये 5 है और ये -2 है, तो 5 दूना कितना हुआ 10, कितना हुआ 10, ओके। अब कहता है कि अचर पद कितना है 10, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 1, तो बराबर कितना होगा 10। यही इसकी जांच करनी थी। अब देखो लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x माइनस 3 बराबर 0। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको अगर हम रूट 2 से गुणा कर देते हैं तो ये वाला स्वतंत्र हो जाएगा। तो बताओ रूट 2 और गुणे 4x स्क्वायर प्लस 5 गुणे रूट 2 और गुणे रूट 2x और माइनस रूट 3 बराबर 0, ठीक है। अब ये क्या हुआ 4 रूट 2x और प्लस 2 दूनी 4 का रूट कितना होगा 2 होगा, तो 2 पंचे कितना हुआ 10। अब -3 रूट 2 बराबर 0, ठीक है, यहां पर x है। अब देखो इसकी गुणा करो, 4 3 12 और रूट 2 और रूट 2 की गुणा कितनी हुई 2 हुई, तो 12 दूनी कितना हुआ 24। तो भैया एक बात बताओ,
रूट 2 और गुणे x और प्लस, अब क्या करना है, घटाने पर आए 10 और गुणा करने पर आए 24, तो 12 माइनस 2 x और माइनस 3 रूट 2 बराबर 0, तो 4 रूट 2 x और प्लस 12 x और माइनस 2 x और माइनस 3 रूट 2 बराबर 0। पहले आपने गुणा किया था, अब क्या करना है, रूट 2 से भाग कर दीजिए। जब रूट 2 से भाग करोगे तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर और प्लस अगर हम इसे 12 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 12 लिखा है तो 6 दूनी 12 लिखेंगे, और 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं, रूट 2 और रूट 2, तो यहाँ क्या बचेगा 6 रूट 2x। अब 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं हम, रूट 2, और यहाँ पर तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। अब यहाँ प्लस 3, यहाँ पर -1 कॉमन मिला, तो 2 रूट x और माइनस 3 बराबर क्या हुआ 0, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया। अब 2 रूट 3x प्लस 3 और यहाँ पर बचा 2 रूट 2 और -1 बराबर 0। अब 2 रूट x प्लस 3 बराबर 0 और 2 रूट 2 -1 बराबर 0। अब उधर पक्षांतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3 बटे रूट 2 और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 2 रूट 2। ये इसके क्या हुए, शून्यांक हुए, इसके ये शून्यांक हुए। अब कहता है इनका योगफल। जरा एक बात बताओ, रूट 3 बटे 2 अगर हम 1 बटे रूट 2 में अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे बड़ा भिन्न देखिए कैसे हम लगाते हैं। यहाँ पर क्या है 2 है, रूट 2 है, यहाँ पर क्या है रूट 2 है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, तो 2 तियां कितना हुआ 6 और ये हो गया 2 रूट 2। अब प्लस 1 बटा 2 रूट 2 हो गया। अब क्या करना है बाबू, अब तो इनके हर बराबर हो गए ना, तो ये 7 हो गया और ये बटे हो गए क्या 2 रूट 2, तो इसका जो योगफल आएगा वो 2 रूट 2 आएगा, 7 बटे 2 रूट 2 आएगा। चलो अगली बात देखते हैं, अब इसकी सत्ता की जांच करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, क्या लिखा है माइनस लिखा है। अब हम पहले सबसे पहले माइनस लगा देते हैं। अब x का गुणांक कितना है 5 बटा, x का गुणांक है 5 और रूट 2 और बटे, अब कहता है इसमें x स्क्वायर का गुणांक कितना आया, यहाँ पर 4 आया, कितना आया 4 आया ना। अब देखो हम क्या करते हैं, इनका योग करते हैं, तो ये -3 है और यहाँ पर क्या है रूट 2 है और प्लस 1 बटा 2 रूट 2। अब इनका लासा अगर हम कर लेते हैं तो क्या करते हैं, इनको हम 2 से अगर हम गुणा करते हैं, दोनों को 2 से गुणा करेंगे तो क्या 2 तियां क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 और ये हो जाएगा 2 रूट 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा 2 रूट 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ से एक जाएगा कितना बचेगा माइनस का, तो 2 रूट 2 हो जाएगा। अब सत्ता की हम जांच कर लेते हैं। तो देखो सत्ता की जांच करने के लिए क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक शून्यांकों का योगफल होगा, तो माइनस एक्स का गुणांक तो उसमें कितना है माइनस ये लगा है और 5 रूट 2 उसका गुणांक है नहीं है। अब देखो बटे में क्या करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बटे में क्या हो गया 4 हो गया ना। अब देखो भाई बाबू यहाँ पर 4 हो गया और हमें लाना क्या है, ये वाला लाना है। तो अगर हम इसे रूट 2 से गुणा कर दें और रूट 2 से हम क्या कर दें भाग कर दें तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया रूट 2, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 5 2 रूट 2। ये बात इसने कही है। अब कहता है गुणनफल शून्यांकों का, तो गुणनफल क्या होगा -3 और रूट 2 और गुणे 1 बटे 2 रूट 2, ये बात कही। अब अगर हम ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब रूट 2 और रूट 2 की गुणा कितनी होती है 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। अब यहाँ पर देखिए अचर पद इसमें कितना है -3 है 3 नहीं माइनस, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है।
अब बताओ ये सत्ता की जांच हो गई नहीं हो गई? यही तो हमें करना था। देखो अगला प्रश्न है आपका, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3/2√5y माइनस 5 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणनफल के बीच के संबंध की जांच करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम 2 से गुणा करते हैं। अब देखो 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2y² प्लस 3√5y और माइनस 5 दूनी 10 हो गया। अब हम √5 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर रूट हटाना हमको है। तो क्या हो जाएगा, 2√5y² प्लस 3 गुणे √5 और गुणे √5 और माइनस 10 और √5। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, 2√5y² प्लस 3 और ये हो गया √5 हो जाए 5। यहाँ पर क्या करना है, x कर लेना है, यहाँ पर ऐसे x और माइनस 10√5। अब बताओ 2√5y² प्लस, अब यह 5 तियां क्या हुआ 15x माइनस 10 और √5 बराबर 0 हो गया। सिंपल समीकरण। अब देखो 5 दूनी कितना हुआ 10 हुआ, 10 दूनी कितना हुआ 20 हुआ। अब 5 कितना हो जाएगा, √5 होगा। यानी देखो 10 दूना कितना हुआ 20 हुआ ना, और √5 हो गया। तो 20 पंचे कितना हुआ 100, 20 पंचे 100 हुआ। अब घटाने पर आए 15 और गुणा करे पर आए 100। तो अब क्या लिखेंगे इसको बाबू, क्या लिखेंगे, 2√5y² और प्लस 20 माइनस 5 और x माइनस 10√5 बराबर 0। अब बताओ 2√5y² प्लस 20x और माइनस 5x और माइनस 10√5 बराबर 0। ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या करते हैं, अब √5 से भाग करते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं बाबू, अब कॉमन लेते हैं। देखो हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 20 लिखा है तो 10 ये लिखा है और 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20। अब 5 को कैसे लिख सकते हैं, तो √5 इस प्रकार लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं 2√5y, तो यहाँ क्या बचा y। अब देखो जब हमें कॉमन ये वाला मिला, हमें ये कितना कॉमन मिला, ये इतना हमें कॉमन मिला। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये वाला कॉमन मिलेगा 2, तो प्लस 2√5 कॉमन मिला। ठीक है। अब यहाँ पर हम 5 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, y, यहाँ पर y है, सब में ये y है। ठीक है, यहाँ पर भी y करो। ये y है, ठीक है। तो क्या बचेगा y माइनस प्लस 2√5। ठीक है। अब क्या करना है, फिर कॉमन लेना है। तो y प्लस 2√5 और 2√5y माइनस 5। ठीक है। अब y बराबर क्या हो गया, उधर जाएगा तो माइनस का 2√5 हो गया। अब ये उधर जाएगा अगर बराबर 0 के, तो क्या बचेगा 2y बराबर, तो y बराबर 5/2 और √5। तो इसके ये शून्यांक सम्मा कटे भाई, देखिए शून्यांक कत्ते कत्ते। इसको क्या करना है, √5 से हम भाग करेंगे और √5 से को गुणा करेंगे। तो ये y बराबर 5 और 2√5 हो गया। और क्या करना है, इधर देखिए क्या करना है, y बराबर 5/2√5, √5 हो गया और ये हो गया √5। तो ये 5 से कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा, 5√2। तो जिसका शून्यांक आए, देखो इसके जो शून्यांक आएंगे वो क्या आएंगे, यहाँ पर माइनस 2√5 और यहाँ पर √5/2, ये इसके शून्यांक आएंगे। ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। अब बात आती है इसकी कि अगर हम इसकी जांच करते हैं तो कैसे जांच करेंगे। देखो यहाँ पर लगाओ माइनस पहले नंबर में,
अब कहता है x का गुणांक, x का गुणांक मतलब ये वाला, ये वाली बात इसने की है, x का गुणांक। ठीक है, तो x का गुणांक अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 3 गुणे √5 और बटे 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का अगर हम गुणांक देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, तो ये इसमें होगा 1। अब देखो 3√5 और बटे क्या हो गया 2 हो गया ना, और ये हो गया माइनस का, ये हो गया योगफल। अब बात करते हैं इनकी, अगर हम -2 और √5 और प्लस √5 अगर हम जोड़ देते हैं आपस में तो क्या होगा, क्या होगा बटे 2। कैसे, 2 दूनी कितना हो गया 4 और √5 माइनस का प्लस √5 और बटे कितना हुआ 2, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा √3 बटे 2, तो ये तो हो गया। अब आती है गुणनफल की बात, तो इसकी गुणा कैसे करोगे बाबू, 2 गुणे √5 और गुणे √5 और बटे 2। ठीक है, तो ये इसकी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हो गया बटे 2। ठीक है, क्या हो गया बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 बराबर। अब देखो क्या होता है इसमें अचर पद, अचर पद क्या है -5 है, x का गुणांक मतलब y का गुणांक कितना है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा -1। यही आपको बताना